एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती, सभी के पास अच्छी जमीन और खेती करते थे। सभी किसानों में मोहन भाई की खेती बहुत ही अच्छी थी। खेत भी बड़े बड़े और खेत के चारों ओर आम और नीम के घने पेड़। एक बार किसान ने सोचा कि मेरे पास इतनी अच्छी जमीन है, क्यों ना इस साल सावन के माह में भिंडी की खेती करूं। किसान ने पूरे खेत में भिंडी के बीज बो दिए, अच्छी तरह से खाद और पानी दिया। धीरे धीरे भिंडी के अंकुर निकल आए और थोड़े ही दिनों में अंकुर से भिंडी बढ़ने लगी। यह देखकर आम का पेड़ बहुत खुश होकर सोचने लगा, चलो मुझे भी कोई दोस्त तो मिला। यही सोचकर आम के पेड़ ने भिंडी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ओहो भिंडी, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? तुम भी नजदीक ही हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अरे मैं क्या आप जैसों से दोस्ती करने के लिए फिजूल थोड़ी बैठी हूँ। कहाँ मैं और कहाँ तुम। मेरे पत्ते देखो, इसकी चमक देखो, और मैं कितनी तेजी से फल फूल रही हूँ। अब हटो यहाँ से, वैसे भी मुझे इतनी सी जगह थोड़ी चलेगी। ठीक है भिंडी, तुम जितना चाहो फूलो फलो, तुमको जितनी चाहिए उतनी जगह दे दूंगा, बस और कुछ। आम के पेड़ के पास एक घटादार नीम का पेड़ था। उससे आम के पेड़ का ये अपमान सहा नहीं जा रहा था। एक छोटी सी भिंडी ने आपका इतना अपमान किया और आप है कि गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। कोई बात नहीं, ये भादों की भिंडी है, इसका जोर भादों महीने तक ही रहेगा। आप बस देखते जाओ। आहा भिंडी, आज तो तुम्हारे पौधे पर क्या फूल खिले हैं। तुम तो बड़ी जच रही हो। हाँ पता है, इसीलिए तो आपको हट जाने के लिए कहा था। आपने इतने सालों से इतनी सारी जगह रोक रखी है, कोई फर्क नहीं, जितने थे उतने ही हो। मुझे देखो, मैं थोड़े ही दिनों में कितनी बढ़ गई हूँ। ठीक है, तुम फूलो फलो, जब तुम्हें जगह कम पड़ने लगेगी तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। कुछ ही दिनों में पौधे पर भिंडियां लगने लगी। इससे भिंडी को और अभिमान आ गया। अब भिंडी आम के पेड़ के साथ साथ नीम के पेड़ से भी कहने लगी, अरे तुम दोनों यहाँ से दूर हटो। मुझे देखो, मुझे कुछ दिनों के भीतर ही अच्छी फसल मिल गई और तुम किसान को पूरे साल इंतजार करवाते हो। यह सुनकर नीम के पेड़ को बहुत गुस्सा आया। अरे शांत हो जाओ, यह भादों की भिंडी है और बहुत तेजी से बढ़ती है, हम उनकी बराबर नहीं कर सकते। कुछ दिनों तक तो किसान ने भिंडी से भरपूर फसल हासिल की। भादों महीना खत्म होते ही धीरे धीरे भिंडी का बढ़ना रुक गया, जिससे अब भिंडी सूखने लगी। भिंडी, तुम कैसी हो? तुम थोड़ी उलझी लग रही हो, क्या हुआ? शायद जगह कम पड़ रही है। कहो तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ। बोलो, कितनी जगह दूं तुमको? भिंडी कुछ नहीं बोली, बस निराशा से झुक गई। कुछ दिन बाद किसान ने भिंडी को उखाड़कर आम के पेड़ के नीचे फेंक दिया। भिंडी की रोने जैसी शक्ल हो गई। अरे भिंडी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो खुद ही आम के पास आ गई। अरे रुको, मैं उनको कहता हूँ कि यहाँ से हट जाए और तुमको थोड़ी जगह करके दे। अरे भिंडी, मैं ही यहाँ से हट जाता हूँ। तुमने क्यों तकलीफ ली?
मैं अभी के अभी यहाँ से हट जाता हूँ। हट जाऊं ना? हट जाऊं ना? आप दोनों मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि मैं जिस तेजी से बढ़ रही थी, मैं अपने आप को आपसे बड़ा समझने लगी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं भादों की भिंडी हूँ। मेरा जोश भादों महीने तक ही रहता है। भादों खत्म, मैं भी खत्म।